हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल माय ब्यूटीफुल भारत में। दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल माय ब्यूटीफुल भारत। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी एक जबरदस्त जानकारी लेकर आए हैं, जो कि हमें पूरा यकीन है आपको आपके हेल्थ को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगी। तो आज हम जानेंगे दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट्स। यानी एलर्जी की बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि रोज सुबह उठते हैं या फिर कुछ भी चीज उनके आजू बाजू से चली गई या फिर वो डस्ट में आते हैं तो उनको कंटिन्यूअसली छींक आने लगती है और फिर बुखार जैसा, इसको हे फीवर भी कहा जाता है दोस्तों, हे फीवर। और एक तरह से कहे तो बहुत ही एक तरह बहुत तकलीफदायक सिचुएशन हो जाता है। ये जानलेवा तो नहीं कहना चाहिए इसको, पर ये तकलीफदायक बहुत होता है क्योंकि इंसान की जो सोशल लाइफ होती है वो भी इससे डिस्ट्रैक्ट होती है। उसकी पर्सनली उसको बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है। मैं आपसे ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस तकलीफ से गुजर चुका हूं, तो मैं जान सकता हूं उसमें बहुत तकलीफ होती है। और हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि हम इसके बारे में कुछ आयुर्वेदिक सॉल्यूशन बताएं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट सुन के, और डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसीलिए आज के आज ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। मैंने खुद अपने आप पे ये बहुत सारे नुस्खे आजमाए हैं और ये 100% काम करते हैं दोस्तों। पर हाँ, आपका डेडिकेशन और आपका टाइम चाहिए, और आपको ये डेफिनेटली पूरा का पूरा डेफिनेटली फायदा देंगे। उसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने खुद हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि वो जबरदस्त नुस्खे कौन से हैं जो कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस यानी इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस कंप्लीटली। तो विदाउट फर्दर डिले दोस्तों, चलिए देखते हैं वो जबरदस्त नुस्खे क्या हैं। और प्लीज इस वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे मालूम है आपको ये सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगेंगे। और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी नुस्खा, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और प्लीज हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग इस तकलीफ से गुजरते रहते हैं। एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी दवाइयां खाते खाते निकल जाती है, पर इस तकलीफ से वो निजात नहीं पाते दोस्तों। तो चलिए जानते हैं वो जबरदस्त नुस्खे क्या हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले वी विल नो व्हाट इज एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स सिम्टम्स। सबसे पहले दोस्तों, राइनाइटिस का मतलब होता है, राइन मतलब होता है नोज, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इसको कह सकते हैं नेजल इन्फ्लेमेशन। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं भी इस तकलीफ से गुजरता था। मैं सुबह सुबह उठता था और फिर उठते ही मुझे अचानक से, पता नहीं आजू बाजू में मेरे घर में ही कुछ ऐसी चीजें रही होंगी या फिर पता नहीं क्या होता था, मैं उठते ही सुबह छींकना चालू। मैंने अगर गलती से पानी को हाथ लगा दिया, सुबह सुबह उठ के गया मुंह धोने के लिए, पानी को हाथ लगा लिया, छींकना चालू। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। हर किसी को आप अपने सिम्टम्स खुद देख सकते हैं, जैसे कि किसी किसी को आंख एकदम लाल हो जाती है और पानी आंख से निकलने लगता है, झंझनाहट होती है आंख में, इचीनेस महसूस होती है। साथ ही साथ कई लोगों को इसके साथ साथ कंटिन्यूअसली छींक आना चालू हो जाती है दोस्तों। उनके नाक में ऐसा चौकअप जैसा उनको फील होता है, या फिर कई लोगों की कंटिन्यूअसली नाक बहने लगती है, फ्री फ्लो वाटरी नोज इट बिकम्स। तो वो भी एक तकलीफ होती है। साथ में गले में दर्द होने लगता है,
गले में सूजन जैसा महसूस होता है, कांटे कांटे लगते हैं गले में, और इन सब की वजह से एक ड्राउजीनेस आती है, फैटीग जैसा महसूस होता है और हल्का बुखार जैसा लगने लगता है दोस्तों। तो ये सारे सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है कुछ एलर्जेंस की वजह से, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो उसके कारण क्या है वो हम जानते हैं पहले। कॉजेस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, हो सकता है कि घर में, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज हो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है लोगों को, अगर जैसे घर में कुछ ग्रेन्स लेके आए, आपने कुछ अनाज लेके आए, उसको अगर झाड़ते हैं तो उसमें से जो धूल उड़ती है उससे कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, कुछ लोगों को डस्ट की वजह से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को स्मोक की वजह से तकलीफ होती है। कुछ गृहिणियों को आप देखेंगे कि उनको किचन में धुआं अगर ज्यादा हो गया तो उससे वजह से छींक आने लगती है, और ऐसी छींक आती है कि उनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर खाना बनाने में तो मन ही नहीं लगेगा। साथ ही साथ कई लोगों को ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं खुद एक्सपीरियंस करता था कि सुबह सुबह जब उठता था तो अचानक से उठते ही थोड़ी सी भी हवा अगर घर में, जैसे दरवाजे खुल गए, खिड़की खुल गई, हवा आ गई, सॉरी, मुझे उसकी वजह से तकलीफ होने लगती थी। फिर उसी उसी के साथ में कई लोगों को झाड़ू अगर लगा रहे या घर में कुछ थोड़ा सा भी डस्ट है उसके वजह से तकलीफ हो जाती है। कई लोगों के घर में पालतू जानवर होते हैं तो कभी कभी उससे भी किसी किसी को उनके फर की वजह से या उनके जो रेशे होते हैं उनके वजह से भी तकलीफ हो जाती है, या किसी को कोई। तो आपको खुद पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद नोटिस करें कि क्या पर्टिकुलर चीज है जिसके वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है। और फिर मैं जो अब उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे, ऑलमोस्ट सारे नुस्खे मैंने खुद अपने आप पे करके देखे हैं और उसके जबरदस्त फायदे होते हैं दोस्तों। तो प्लीज इसे करिए और आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। तो जानते हैं कि वो जबरदस्त नुस्खे क्या हैं जो आपको इस तकलीफ से, एक तरह से कहें तो आप इसके बहुत सारे आपको एलोपैथी में दवाइयां मिल जाएंगी, जैसे कि मैं फॉर्मूला के नाम बता सकता हूँ आपको, सिट्रेजिन होता है। तो मैं खुद भी वो दवाइयां खाता था, पर वो सब टेम्पररी रिलीफ होता है दोस्तों। आज खाएंगे, कल आपको फिर से खाना पड़ेगा, दूसरे दिन खाना पड़ा। मुझे तो रोज छींक आते थे, तो मुझे रोज एक तरह से वो खाना पड़ता था, और आपकी बॉडी फिर उसको एक तरह से, एक्चुअली क्या कहें तो वो रेजिस्टेंस नहीं बनाती है, बल्कि वो आपकी बॉडी कमजोर होती जाती है उसकी वजह से। तो हमें अपने आयुर्वेद में, हमारे आयुर्वेद में इतनी जबरदस्त औषधियां हैं, इतने जबरदस्त नुस्खे हैं दोस्तों, जो कि आपको बहुत मदद करेगा इस तकलीफ से कंप्लीटली, पूरी तरह से निजात पाने में, और एक स्वस्थ और एक एनर्जेटिक, एक हैप्पी लाइफ जीने में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं, आप देख रहे होंगे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये सब बताने में उपाय, क्योंकि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज इसे शेयर करिएगा, क्योंकि ये 100% आपको हेल्प करेंगे, प्रोवाइडेड आप इसे पूरी तरह से लगन के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो जबरदस्त उपाय, वो जबरदस्त नुस्खे कौन कौन से हैं। हाँ दोस्तों, तो ट्रीटमेंट्स फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, वो मैं आपसे सबसे पहला एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट एक तरह से कहूँ तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि ट्राई टू गेट अप बिफोर सनराइज। हाँ दोस्तों, जहां तक हो सके कोशिश करिए। मुझे पता है ये बहुत एक तरह से, जिनको भी ये सर्दी की तकलीफ, या हर किसी इंसान से आप कहे, ज्यादातर लोग देर तक सोना पसंद करते हैं, बट प्लीज अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हो, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर कुछ एलर्जी आपको है, तो प्लीज 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 कोशिश करिए सनराइज के पहले आप जरूर उठ जाएं। ट्राई टू गेट अप बिफोर सनराइज। ये बहुत मदद करता है दोस्तों आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में। प्राणायाम, हाँ दोस्तों, प्राणायाम, हर तरह का प्राणायाम, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, दीर्घ प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, जो भी आप कर सकें, प्लीज
इसे अपनी नियमित दिनचर्या में जरूर शामिल करें अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं दोस्तों। ये आपको बहुत 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 मदद करेगा इस तकलीफ को जड़ से खत्म करने में। स्टीम विद सिंपल वाटर या यूकेलिप्टस। हाँ दोस्तों, इसमें आप अगर आपको ये तकलीफ होती है तो आप कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार तो जरूर भाप लें, टेक स्टीम। और उसमें अगर हो सके तो आप यूकेलिप्टस डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल सकते हैं तो ठीक है, आप नॉर्मल पानी से ही पानी को गर्म करके उसका भाप लीजिए दोस्तों। ये बहुत कारगर साबित होता है। गहरी सांस लेकर भाप को अंदर जाने दीजिए और ये बहुत मदद करेगा आपको इस तकलीफ से निजात पाने में। हैविंग गार्लिक एंड जिंजर जूस विथ हनी। हाँ दोस्तों, लहसुन और अदरक का रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही डालेंगे तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा तीखा लगना चाहिए। और उसे धीरे धीरे चाट चाट कर दोस्तों उसे प्रयोग में लाइए। ये प्रयोग आप दिन में 2 से 3 बार अगर करेंगे तो ये आपको इस तकलीफ से निजात पाने में बहुत मदद करेगा दोस्तों। Keep chickpeas soaked in water overnight and have it in the morning and drink the water। हाँ दोस्तों, चने को रात को भिगा कर रख दीजिए और सुबह उसे खाली पेट, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो खाली पेट उसे खा लीजिए और उसके पीछे वो जो जिस पानी में आपने उसे भिगा कर रखा था उसे भी पी लीजिए। तो ये जो नुस्खा है ये आपके बॉडी को इंटरनली बहुत मजबूत करेगा। चिकपीस में बहुत कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होते हैं दोस्तों, जो कि आपको अंदरूनी मजबूती पाने में बहुत मदद करेगा, जो आपके इस तकलीफ को जड़ से निकालने में आपके शरीर से बहुत मदद करेगा। एक नुस्खा है दोस्तों कि आप टेक 1 tablespoon of mixture of pepper which is 20 grams, almond and rock sugar and with milk in the night। हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है, what you have to do is कि ये 3 चीजों का, काली मिर्च, बादाम और मिश्री दोस्तों, हाँ यहाँ मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा हो सके तो मिश्री का प्रयोग करें, शक्कर प्लीज अवॉइड करें। तो शक्कर के जगह आप मिश्री का प्रयोग करें और इन तीनों चीजों को इस मात्रा में मिलाकर एक पाउडर जैसा तैयार कर लें। और ये पाउडर का 1 चम्मच आप 1 गिलास दूध में रोज रात को पिए। ये आपको बहुत मदद करेगा इस तकलीफ को जड़ से निकालने में आपके शरीर से। साथ ही साथ हो सके तो प्लीज आप कोशिश करें, अगर आपको देशी गाय का मूत्र मिल जाए या फिर गौमूत्र अर्क आपको अगर मिलता हो तो प्लीज इसका प्रयोग करें। ये भी आपके बॉडी को अंदर से इम्यून अच्छा करता है। साथ ही साथ ये जो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी की कोई भी तकलीफ हो बाबा, कोई भी तकलीफ हो आपके, किसी को भी एलर्जी की सबसे बेहतरीन दवाई अगर इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है तो वो है गाय का देशी गाय का मूत्र। ये सबसे बेनिफिशियल मेडिसिन है जो कि फ्रीली एक तरह से अवेलेबल होती है। अगर कोई भी गाय का ताजा मूत्र आपको मिल जाए तो वो बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो गोमूत्र अर्क आप देखें, नहीं तो गोमूत्र भी आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत कारगर साबित होता है, किसी भी तरह की एलर्जी इन्फेक्शन को आपके बॉडी से निकालने में बहुत मदद करेगा। आपको प्रयोग करना है नीम लीव्स, तुलसी लीव्स एंड ब्लैक पेपर विथ वाटर एंड रॉक शुगर और जैगरी। हाँ दोस्तों, ये उपाय भी आप सुबह सुबह कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि नीम की कुछ पत्तियां लेनी है, 2 से 3 पत्तियां या 5 पत्ती, फिर तुलसी के 2-4 पत्ती और साथ में काली मिर्च के 2-4 दाने। इन सबको आप लेकर चबा लीजिए और उसके पीछे से पानी पी लीजिए। अगर आपको ये बहुत कड़वा लगेगा तो साथ में आप चाहें तो मिश्री थोड़ी सी ले सकते हैं दोस्तों, या फिर देसी गुड़ ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से रोज सुबह आप अगर इसको प्रयोग करेंगे तो ये भी आपके इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही साथ एक और उपाय है दोस्तों,
जिसमें कि आपको प्रयोग करना है मक्खन का, बटर विद ब्लैक पेपर एंड रॉक शुगर। हाँ दोस्तों, जहां तक यहाँ भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके अगर घर में निकाला गया हुआ ताजा मक्खन हो तो वो बेटर है, ना कि वो जो आपको मार्केट में मिलता है, क्योंकि वो मक्खन में नमक मिला होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ दैट यूज नेचुरल बटर विच यू मेक एट होम, एंड उसमें आपको काली मिर्च के कुछ दाने, 4 से 5 दाने आप उसमें डालें, और साथ में एक मिश्री का छोटा सा टुकड़ा। ये मिश्रण भी आप अगर सुबह सुबह खा सकते हैं, या जब आप सुबह तो बहुत सारे उपाय अगर कर रहे हैं तो साथ में उसके बाद ये उपाय भी कर लें। और ये सारे जो उपाय मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये सारे उपाय ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, आपको डेफिनेटली मदद करेंगे इस तकलीफ को जड़ से निकाल फेंकने में आपके शरीर से, ताकि आपका बॉडी एक तरह से तो कहें तो पत्थर के समान हो जाएगी, ताकि आप कोई भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, आप एकदम फिट रहेंगे। आप अपने बॉडी से जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, इस एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, या एलर्जी की जो इन्फेक्शन की वजह से छींक छींक के, या हल्का बुखार, या दुनिया भर की दवाइयां खा के आप मतलब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, तो प्लीज इन सारे उपायों को आप जरूर प्रयोग में लाने की कोशिश करें। जितना हो सके इनमें से ज्यादातर उपायों को आप कोशिश करें, आप अपने लाइफ में यूज करें, अपने डेली रूटीन में। आप देखेंगे आपको बहुत 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 रिलीफ नहीं, मैं तो बोलूंगा पूरी तरह से राहत मिल जाएगी इस तकलीफ से। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये नुस्खे बहुत मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी पूरी तरह से इन तकलीफों से राहत पाकर एक राहत भरी जिंदगी अच्छे से जी सके दोस्तों। इस तकलीफ से गुजरने का आपको जो अनुभव है वो आप एक तरह से पास्ट अपने लाइफ का उसको भूल जाएं और एक बेहतर जिंदगी जी सके दोस्तों। तो हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इन सारे उपायों को आप कौन से उपाय यूज कर रहे हैं हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप अपने इंप्रूवमेंट्स भी हमें बताएं, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। अगर कहीं कुछ आपकी कमी रह गई हो तो हम उसमें मदद करेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे कि कौन से उपाय किस तरह से करने हैं। जय हिंद, जय भारत।